हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जो इंग्लिश की क्लासेस हैं आपके लिए मैं लेकर आता हूं लर्न इंग्लिश विद बशीर में। और हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पहला पार्ट, जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस को स्टडी किया था। आज हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव्स, और मेरा वादा है कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप न सिर्फ सेंटेंसेस को समझेंगे, इसके अलावा जो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इनको भी समझ पाएंगे। इतनी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा अगर आपने ध्यान लगाकर सुना, तो मुझे पूरी उम्मीद है, आई एश्योर यू दैट यू विल बी एबल टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड। आज हम शुरू करते हैं इंटरोगेटिव पार्ट से। इंटरोगेटिव्स हमारे दो तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे सेंटेंसेस असर्टिव होते हैं, असर्टिव में हमारे दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब जो नेक्स्ट हमारे हैं इंटरोगेटिव्स। सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि इंटरोगेटिव्स बनते कैसे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि इंटरोगेटिव्स कितने तरह के होते हैं और बनते कैसे हैं। इंटरोगेटिव्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चंस, सवाल, वो सवाल जिनके जवाब हमेशा यस या नो में आते हैं, या हिंदी में अगर हम पूछें तो अगर वो क्या से स्टार्ट है तो वो सवाल हमेशा उनका जवाब हाँ या ना में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आर यू ए स्टूडेंट। अगर मैं आपसे पूछता हूं आर यू ए स्टूडेंट, तो योर आंसर विल बी यस या नो। तो इस तरह से हम देखें, आर यू ए स्टूडेंट, हमने ये सवाल किया आपसे और आपने जवाब दिया यस या नो, तो हमारा सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, जो आर है। अगर हम इसको इंग्लिश में आंसर देते हैं तो इसका आंसर होगा यस या नो। ओके, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसको हम WH टाइप बोलते हैं। WH टाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा WH वाले जो वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, उनसे स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स हमारे होते हैं जो मैं लिखने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, who, which, when, where, why, etc. ये हमारे सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इनसे जो भी सेंटेंस स्टार्ट होंगे उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। तो कैसे इनके जवाब यस या नो में नहीं आएंगे, इनके जवाब आपको कंप्लीट देने होते हैं। और कैसे स्टार्ट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। ये हमारे दो तरह के सेंटेंसेस बन गए। एक हो गए हमारे यस नो टाइप क्वेश्चंस और दूसरे हो गए हमारे WH टाइप क्वेश्चंस या क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव्स। तो हमने देखा कि सिर्फ सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। अगर हम इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में ले आए तो ये सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा, यू आर अ स्टूडेंट। लेकिन सिर्फ हमने आर को सब्जेक्ट से पहले ले आए हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आए, तो ये हमारा इंटरोगेटिव बन गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इंटरोगेटिव्स समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं कैसे हम इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इंटरोगेटिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त कैसे चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर said to the student, the teacher said to the student, comma, inverted comma, begin। हम इसे जहां भी कॉमा लगाएंगे, इस कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा, और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो भी बात कही गई होती है वो हमारा स्टेटमेंट होता है या स्पीच होती है, जिसको हम आगे समझते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, हैव यू डन your homework, have you done your homework, inverted comma close। तो आपने देखा कि हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड वर्ब सेड टू के साथ स्टार्ट हुआ है और हमारा जो स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई है, इसलिए हम इसको इंटरोगेटिव यस नो टाइप बोलेंगे। आइए देखते हैं कि हम इसको चेंज कैसे करेंगे। द टीचर asked
और इंक्वायर्ड। हम इनमें से दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। आस्क मींस पूछना और इंक्वायर्ड मतलब ही पूछना होता है। द टीचर आस्क्ड और इंक्वायर्ड द स्टूडेंट इफ he had done his homework। तो आप देखिए कि हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया, द टीचर आस्क्ड और इंक्वायर्ड द स्टूडेंट इफ, और इफ की जगह भी हम वेदर का यूज कर सकते थे, लेकिन हम फिलहाल इफ का यूज करेंगे, इफ ही हैड डन हिज होमवर्क। तो देखिए क्या क्या चेंजेस आए। हमने असर्टिव सेंटेंसेस में जो रिपोर्टेड वर्ब पढ़ा था वो सेड टू या टोल्ड किया था, और यहां पर इंटेरोगेटिव होने की वजह से हमने आस्क्ड या इंक्वायर्ड का यूज किया है, और हमने कनेक्टर दैट न लगाकर कनेक्टर इफ या वेदर का भी हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसको प्रोनाउन को चेंज किया, यू को हमने ही में चेंज किया है क्योंकि हमारा स्टूडेंट जो है वो थर्ड पर्सन है, और इसके बाद हमने हैव को हैड में लिया, बाकी थर्ड फॉर्म, और पोजेसिव हमारा चेंज हुआ, और उसके बाद ज्यादा सेंटेंस हमारा फिनिश हो गया। यहां पर हम देखेंगे कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं उसमें प्रोनाउन, उसमें वर्ब, नियरनेस का, टाइम का, जो भी नियम थे हमने असर्टिव में यूज किए थे वो सब यहां पर अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटाने के बाद और क्वेश्चन मार्क भी हमने इसमें हटा दिया है, इसको इंटेरोगेटिव से एक सिंपल स्टेटमेंट में चेंज कर दिया है। क्वेश्चन वर्ड के एग्जांपल्स के साथ हम अगला स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, माय फादर said to me, why are you crying? देखिए सेंटेंस है हमारा, माई फादर सेड टू मी वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं। इंटरोगेटिव में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और इंटरोगेटिव है। कैसे चेंज होगा आइए देखते हैं। माई फादर से asked me why I was crying, full stop। देखिए क्या चेंजेस आए हमारे। सेड टू हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब था वो आस्क में चेंज हो गया, और इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन वर्ड करेक्टर था वो हमने यहां पर यूज कर लिया है, और इसके अलावा यू आई में चेंज हुआ है प्रोनाउन, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर लिया है। जो क्वेश्चन वर्ड था उसको हमने हटाकर चेंज कर दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है, क्योंकि यहां पर हमारा इंटरोगेटिव से सिंपल स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। द पुलिसमैन सेड टू द स्ट्रेंजर where are you going now? पुलिसमैन ने अजनबी से पूछा वेयर आर यू गोइंग नाउ, अब तुम कहां जा रहे हो। द पुलिसमैन asked the stranger where he was going then। देखिए क्या क्या चेंजेस आए। सेट टू की जगह हमने आस्क का यूज किया, और जो क्वेश्चन वर्ड था उसको हमने कनेक्टर की जगह पे यूज किया। इसके अलावा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था वो हमने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर लिया है, आर को वॉज में चेंज करके। इसके अलावा टाइम नाउ को हमने देन में चेंज कर लिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्ब, नाउन, एडवर्बियल्स, प्लेस और टाइम जो हमने असर्टिव स्टेटमेंट्स में, सेंटेंसेस में हमने स्टडी किए थे वो सब इन पर अप्लाई होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इंटरोगेटिव समझ में आए होंगे, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो।
I hope you have understood and benefited from this video. If you have any doubt or any query, go to the comment section, write your suggestions or questions, and feel free to ask me the questions for the betterment of the next videos. Till then, goodbye, stay safe and stay healthy.